स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7th का चैप्टर पढ़ेंगे त्रिभुज, और चैप्टर है हमारा 5E। तो इस पे सबसे पहले हम 5E शुरू करने से पहले हम यहाँ पर प्रमेय दे रखी हैं, तो इस पे हम ये जानकारी लेंगे कोणों का समद्विभाजक कैसे किया जाए और कोणों से अंतःकोण, त्रिभुज का अंतःकोण कैसे ज्ञात किया जाए, पहले हम ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, यदि हम एक त्रिभुज बना है, ठीक है ना, और त्रिभुज में हमने मान लिया A, B और C हमारा त्रिभुज है, तो इस पर हमें कोणों का समद्विभाजक करके शीर्ष लंब यानी हमें शीर्ष सममांगी देखना है। शीर्ष जो कोण होते हैं तो उनका सममांगी है कि नहीं ये भी ज्ञात करेंगे, अंतः केंद्र क्या होगा वो भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी एक चाप का कोई भी एक दूरी ले लें, ठीक है ना, कोई भी एक दूरी ले लें, फिर C बिंदु पर हमें रखना है और एक चाप लगा देना है इस प्रकार से, ठीक है ना, एक चाप लगा देंगे। फिर इसके बाद B बिंदु पर उसी दूरी से एक चाप लगा देंगे, ठीक है। फिर A बिंदु से उसी दूरी पर एक चाप लगा देंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से चाप लगा देंगे। आप कोणों का समद्विभाजक पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से किया जाता है, यानी हम क्या करेंगे, आधे से अधिक दूरी ले लेंगे इसकी, ठीक है ना, आधे से अधिक दूरी लोगे और इस प्रकार से इसको क्या करोगे, काट दोगे, ठीक है ना। इस प्रकार से एक चाप लगाओगे यहाँ पर, और फिर दूसरे बिंदु से हमें यहाँ पर चाप लगा देना है, तो दूसरे बिंदु से इस प्रकार से चाप लगा दोगे, ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ पर काटेगा। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे तक इस यहाँ से होते हुए पटरी से क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। हमें आगे भुजा पर नहीं मिलाना, क्योंकि हमें अंतः केंद्र ज्ञात करना है, ठीक है ना, तो पूरी भुजा पर नहीं मिलाना। अब फिर हम क्या करेंगे, इसी चाप लेंगे, इसका दूसरे का आधे से अधिक दूरी का चाप लेंगे, एक चाप इस तरीके से मारेंगे, फिर दूसरे बिंदु से एक आधे से अधिक दूरी का चाप लेंगे, फिर इस तरीके से मारेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, इसको बिंदु यानी शीर्ष B से होते हुए एक रेखा पटरी से खींचना है, ध्यान रखना। तो ऐसे हम खींच देंगे ताकि ये आगे तक पहुंच जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, A बिंदु का जो A हमारा शीर्ष है उससे हम आधे से अधिक दूरी का एक चाप लेंगे इस प्रकार से, और फिर हम B बिंदु से मतलब दूसरे बिंदु से ऐसे चाप मारेंगे आधे से अधिक दूरी का, और यहाँ पर किससे होते हुए, A से रखते हुए पटरी से, और इसको भी क्रॉस करते हुए इस प्रकार से एक रेखा खींच देंगे जहाँ तक ये समद्विभाजक करें। तो देखो यहाँ पर ये बिंदु मिल रहा है, ये हमारा मान लो O है, इसी को क्या कहेंगे, अंतः केंद्र। क्या कहेंगे, अंतः केंद्र कहेंगे। और यदि अंतः केंद्र पर तीनों भुजाएं एक बिंदु पर समद्विभाजित यानी घटती हैं, तो वही हमारा समांगी कहलाता है। क्या कहलाता है, समांगी कहलाता है। तो ये इस प्रकार से बना, आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है कि हमने क्या किया, एक त्रिभुज लिया, उनको कोणों से एक चाप, हमने कोई भी दूरी का एक चाप मारा, तीनों पर मारा, ठीक है ना, कोणों को क्या किया, समद्विभाजित किया। समद्विभाजित करने के बाद इन यानी शीर्षों से उनको कोणों को समद्विभाजित करते हुए आगे रेखा हमने बढ़ाई, यानी तीनों रेखाएं जहां पर एक बिंदु पर कटती हैं वही हमारा क्या हो जाता है, अंतः केंद्र हो जाता है, ठीक है ना। अब यही बात आती है परिकेंद्र की। परिकेंद्र का मतलब बाहर का केंद्र बने, तो यहाँ पर यानी वृत्त बाहर बने, ये इनका केंद्र भी बाहर ही बनेगा। परिकेंद्र का मतलब होता है आप बाहर केंद्र हो, यानी बाहर केंद्र बनाया जाए तो उसे परिकेंद्र कहा जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कैसे करना है। देखिए अगला मतलब सवाल मेरी इस प्रश्नावली का 5E का सवाल, पहला सवाल बोला है कि नीचे दी गई भुजाओं तथा कोणों से त्रिभुज बनाइए और उनके दोनों
उनके कोणों के समद्विभाजक खींचकर जांच कीजिए कि क्या वे समांगी हैं। तो समांगी का मतलब वही हमने बताया, यदि तीनों यानी कोणों को हम समद्विभाजित कर दें और उसके बाद हम उनको कोणों को मिलाते हुए शीर्ष पर ले जाएं, तो यदि तीनों रेखाएं एक बिंदु पर कटती हैं तो क्या होगा, वो समांगी होंगी। यदि एक बिंदु पर नहीं कटती तो समांगी नहीं होंगी। तो देखते हैं इसको, सवाल को। सेम है सवाल जिस प्रकार से हमने अभी बताया था। तो यहाँ पर देखो, एक पटरी से सेम मतलब एक हमें क्या करना है, पटरी से हमें एक रेखा खींच लेनी है, ठीक है ना। ठीक है, ये बड़ी पटरी है 30 सेंटीमीटर की, मगर आपके पास अधिकतर 15 सेंटीमीटर की ही पटरी होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज पटरी से एक रेखा नीचे के खींच लेंगे इस प्रकार से, और एक हम क्या करेंगे, यानी हमें त्रिभुज एक्चुअली में बस त्रिभुज बनाना है, ठीक है ना। ये हम त्रिभुज बना रहे हैं, तो इस प्रकार से हम त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है ना। ये त्रिभुज बन गया, ठीक है ना। इसका नाम भी हम दे देते हैं कि ए है और बी है और सी है, ठीक है। त्रिभुज का नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे हम, कोणों का समद्विभाजक कहा है कि कोणों का समद्विभाजक कीजिए, ठीक है। कोणों का हमें क्या करना है, समद्विभाजक करना है। तो यहाँ पर कोई भी एक बिंदु से कोई भी दूरी का एक चाप ले लोगे, मतलब कोई भी दूरी होनी चाहिए, कोणों को हमको बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पर एक इस प्रकार से हमने कर दिया, और यहाँ पर सी से बिंदु से इस प्रकार से हमने चाप लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर ए बिंदु से हमने क्या किया, एक चाप लगा दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कोणों का समद्विभाजक करना है। अब हमारे ये तीनों कोण हमने ज्ञात कर लिए, ठीक है ना। अब कोण ये हमें पता चल गए। अब हमें क्या करना है, कोणों का समद्विभाजक करना है। तो कोणों को समद्विभाजक करने के लिए हम क्या करते हैं, आधे से अधिक दूरी का एक चाप लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आधे से अधिक दूरी का एक चाप लेंगे, और एक बिंदु से हमने यहाँ पर एक चाप मारा इस प्रकार से, फिर दूसरे बिंदु से हमें क्या करना है, एक चाप इस तरीके से मार देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पटरी से हमको यहाँ पर इससे होते हुए एक रेखा खींच देनी है आगे तक, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से शीर्ष बी से मिलाते हुए हमें एक रेखा खींच देनी है इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार से रेखा ऐसे ही खींचनी है, आगे त्रिभुज तक नहीं ले जाना है, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो ले जाएंगे, ठीक। अब देखो, अब क्या करना है, हमको इसका समद्विभाजक करना है। कोण अब सी का समद्विभाजक करोगे, तो यहाँ पर कोण सी से भी हम आधे से अधिक क्या लेंगे, दूरी लेंगे, और यहाँ पर एक बिंदु से यहाँ पर ऐसे चाप मार देंगे, और फिर दूसरे बिंदु से हम क्या करेंगे, फिर चाप मार देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, पटरी से इसको भी हम क्या करें, मिला दें, ठीक है। पटरी से भी इसको मिला देते हैं आगे, पटरी से इस प्रकार से मिलाना है कि आगे तक चली जाए, इसको रेखा को काट दे, ठीक है। तो इस प्रकार से पटरी से हमने क्या किया, एक बिंदु मिला दिया ऐसे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको फिर हमें ए बिंदु का भी क्या करना है, अर्धक करना है, ठीक है ना। ए बिंदु का भी आधे से अधिक हमें क्या लेना है, चाप लेना है। तो आधे से अधिक दूरी का हम चाप ले लेते हैं, और फिर एक चाप यहाँ से मार देंगे, और फिर दूसरी तरफ से एक चाप इस तरीके से मार देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पटरी से ऐसे ही मिला देना है, ठीक है। इस प्रकार से क्या करेंगे, मिला देंगे, ताकि यहाँ पर देखो, यहाँ जो हम लाइन खींचें तो इसके केंद्र से, यानी जहाँ पर दोनों बिंदु कटे हैं वहाँ से जानी चाहिए, और ऊपर का सिरा भी हमारा केंद्र से ही होके जहाँ दोनों सिरे हैं वहाँ से ही निकलना चाहिए। तो इस प्रकार से देखो, तो यहाँ पर एक बिंदु से शायद इस पर कुछ गलती हो गई है, तो ये हम देखते हैं, इसको फिर से मिलाते हैं, थोड़ा सा नीचे आ गया था, ठीक है। तो इसको हम फिर से मिलाते हैं, तो ये देखो यहाँ से इस तरीके से ज़रा सी गलती हो गई तो समझ लीजिए कि आपका बन नहीं पाएगा सही से,
ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर पूरा का केंद्र से बीचों बीच होते हुए रेखा आपकी जानी चाहिए, तभी आप इसको सही से आप साबित कर पाओगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर केंद्र पर ही कटती हैं, केंद्र पर कट रही हैं, तो यानी ये समांगी हैं। क्या है? यह समांगी है। जरा सी भी आपने थोड़ा सी पटरी इधर उधर की तो एक रेखा यहाँ पर कटेगी नहीं। यदि कटेगी नहीं तो समांगी आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो उसको विशेष ध्यान रखिए कि हमारी जहाँ पॉइंट कटते हैं सीधे रेखा बस वहीं से जानी चाहिए, और जहाँ सिर से यहाँ मिल रहे हैं वहीं से सीधी रेखा हमें खींचनी होगी। ठीक है। तो अब ये समांगी हो गई। अब इसको हमको करना क्या है? हमें रचना भी करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हमें ज्ञात करना है, यानी दिया क्या है? तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC। ठीक है। त्रिभुज ABC दिया है, यानी त्रिभुज उसने बोला था तो हमने त्रिभुज ABC बना लिया। ठीक है ना। अब हमें ज्ञात क्या करना है? यानी ज्ञात करना है, या कह सकते हैं कि रचना करनी है। ठीक है। यहाँ पर लिखा जाता है रचना करनी है, तो रचना करनी है त्रिभुज ABC के कोणों को समद्विभाजित करना तथा ज्ञात करना कि समांगी ठीक है। समांगी हमें ज्ञात करना है। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि रचना के चरण लिखने हैं। क्या करना है? रचना के चरण। तो रचना के चरण हम लिखे देते हैं, मगर इस पे लिखे देंगे, बाकी के सवालों में हम नहीं लिखेंगे। इसका हम पूरा जैसे कर रहा है बस वैसे स्टेप बाय स्टेप हम लिख देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला स्टेप हमने क्या किया कि त्रिभुज ABC खींचा। ठीक है ना। एक त्रिभुज क्या किया है? सबसे पहले ABC खींचा है। ठीक है। फिर दूसरे पॉइंट में आपने क्या किया है? कोणों का, यानी कोण प्रकार की सहायता से क्या किया है? कोण ज्ञात किए हैं। ठीक है ना। दूसरे में क्या किया है? प्रकार की सहायता से त्रिभुज के कोण ज्ञात किए। ठीक है ना। इस प्रकार से प्रकार की सहायता से आपने कोण बनाया। फिर है, और दूसरे स्टेप में आपने क्या किया? कोणों का समद्विभाजक किया प्रकार की सहायता से। दूसरे स्टेप में त्रिभुज के तीनों कोणों का समद्विभाजित किया प्रकार की सहायता से। क्या किया? फिर आधे से अधिक दूरी का चाप लिया और उस पर केंद्र माना। फिर इस प्रकार से पूरा बायोडाटा आपको लिख देना है। ठीक है ना। यहाँ पर जो जैसे किया है आपने इसको समद्विभाजित किया है बस वैसे ही लिख देना है। और फिर हमें क्या लिखना है? अतः त्रिभुज की भुजाएं हमारी क्या हैं? समांगी हैं। ठीक है ना। क्या हैं? समांगी हैं। यहाँ पर लास्ट पॉइंट में आप लिख दोगे त्रिभुज
अब केंद्र, ये त्रिभुज की समांगी किस तरीके से आपने ज्ञात किया कि तीनों बिंदु पर कटे हैं, यानी हम क्या कहेंगे, कहेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक को त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक एक बिंदु पर मिलते हैं, एक बिंदु, अभी इसको नाम दे देना ओ, ठीक है, एक बिंदु ओ पर मिलते हैं, अतः समांगी है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लिख देंगे अतः समांगी है। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा, बड़ा ही आसान सवाल था। देखते हैं दूसरा इसका सवाल। देखिए पहले सवाल में ये पॉइंट दे रखे थे, हमने गलती से हमने पढ़ा नहीं आगे, तो ये यानी इस प्रकार से हमें त्रिभुज बनाना है, 3.4 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और फिर तथा 2.5 सेंटीमीटर का, इस प्रकार से त्रिभुज बनाना था। और हमने पीछे देखा नहीं, तो इस वजह से हमने ऐसे बता दिया। चलो वो भी ठीक है, आपने समझ लिया किस प्रकार से करना है। अब हम क्या करेंगे, यानी हमको जो पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं, यानी जितनी माप दे रखी है, हमको उतने ही हिसाब से क्या करना होगा, त्रिभुज बनाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर की क्या करते हैं, एक भुजा खींच लेते हैं, यानी हम 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। आप पटरी से खींचना, यदि हम 4 सेंटीमीटर से इससे खींचेंगे तो ये आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चाप से, यानी प्रकार के चाप से 3.5 सेंटीमीटर का 3.4 सेंटीमीटर का एक चाप मार लेंगे। यानी ये यहाँ पर मान लो कि हमने ए मान लिया इसको और इसको बी मान लिया, ठीक है। यानी हमको ए बिंदु से क्या है, ए बिंदु से हमें 3.4 का एक चाप पट्टी से ऐसे नापना है, और नाप के हमको 3.4 सेंटीमीटर का एक हमें चाप मार लेना है। तो इस प्रकार से हम 3.4 सेंटीमीटर का एक चाप ऐसे मान लेंगे, ठीक है। थोड़ा लंबा भी मार सकते हो। फिर 2.5 सेंटीमीटर का एक चाप इस तरीके से मार देंगे, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर का इस तरीके से चाप मार देंगे तो त्रिभुज आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा लंबा रहेगी रेखा और ये थोड़ी छोटी रहेगी, ठीक है। तो लंबी तो ये हो गई, तो इसको थोड़ा सा लंबा इस तरीके से करेंगे और इसको छोटी, ठीक है। आप जब बनाओगे तो सही से बन जाएगा पट्टी से प्रकार से, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको मान लेते हैं कोण सी, ठीक है। अब इसका हमको समद्विभाजित करना है कोणों का। तो कोणों का समद्विभाजित आप करना, पहले हमने आपको बताया था, सेम उसी प्रकार से क्या करेंगे, हम इसको समद्विभाजित करेंगे। यानी कोण से हमने कोई भी दूरी का एक चाप ले लेना है, ठीक है। कोई भी दूरी का एक चाप ले लेना है इस प्रकार से, और एक कोण से यहाँ पर ऐसे मार देना है। फिर दूसरे से बी से यानी हमको ऐसे मार देना है, और सी से फिर भी हमको ऐसे ही एक चाप लगा देना है, ठीक है ना। यहाँ पर चाप लगा देना है। अब हमें क्या करना है, इस कोणों का अर्धक करना है। क्या करना है, अर्धक करना है। तो यानी यहाँ पर अर्धक जब करोगे तो यानी आधे से अधिक दूरी का एक चाप लोगे, तो यहाँ पर इस प्रकार से एक चाप ले लोगे, ठीक है। फिर इस बिंदु से मारा है, अब दूसरे बिंदु से हमें क्या करना है, एक चाप मारना है। तो इस प्रकार से चाप मार दोगे और उसी प्रकार से पटरी से मिलाते हुए सीधे एक रेखा हमें खींच देनी है इस प्रकार से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब बी बिंदु का अर्धक यानी बी कोण का अर्धक करना है। तो बी कोण का वैसे ही करेंगे, आधे से अधिक लिया चाप और ऐसे मार दिया, और फिर दूसरे पॉइंट से इस प्रकार से हमें मार देना है, ठीक है। अब इसको भी क्या करना है कि बी के शीर्ष से मिलाते हुए एक रेखा हमें पट्टी से खींच देनी है, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, सी का अर्धक करना है। सी बिंदु का अर्धक करोगे तो इस प्रकार से अर्धक इसका भी कर लेना है। देखना है आधे से अधिक दूरी का चाप लेना होगा, ठीक है ना। तो आधे से अधिक दूरी का चाप लो और यहाँ पर एक चाप मार देना है इस प्रकार से, ठीक है। और फिर यहाँ से एक इस बिंदु से हमें मार देना है इस प्रकार से। तो देखो यहीं पर कट रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी इसी से ऐसे ही मिला देंगे। तो देखो तीनों रेखाएं एक बिंदु पर कट रही हैं, तो यानी ये क्या है, समांगी है। और बस यही चरण में हमें लिख देना है, ठीक है ना। तो अब जैसे दिया में है, क्या लिखोगे, दिया है त्रिभुज ABC की माप 3.4। अब यहाँ पर जो लिखा है वो मान ले सकते हो, माप यानी AB आप कितने AB कितना खींचा है, AB बराबर 4 सेंटीमीटर। और AC आपने कितना माना था, AC माना था 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये BC कितना है, BC बराबर 2.5 सेंटीमीटर। आपने जो खींचा है जिस प्रकार से, उस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर हमें ज्ञात क्या करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे ज्ञात करना है त्रिभुज ABC के कोणों का समद्विभाजक तथा समांगी, ठीक है ना। ये बात हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब हमें क्या है कि हमें अब रचना के चरण लिखने होंगे। क्या करने होंगे, रचना के चरण। तो रचना के चरण में जैसे जैसे आप किया है बस वैसे ही आप कर देना। पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि पहला क्या किया कि AB रेखा खींची। क्या किया, सबसे पहले AB रेखा इस प्रकार से लिखो, पटरी की सहायता से 4 सेंटीमीटर की AB रेखा खींची, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको लिखना है, थोड़ा सा अच्छा भी लगे। यानी पटरी की सहायता से 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। फिर दूसरे पॉइंट पे आपने क्या किया कि दूसरे पॉइंट में आप किया कि प्रकार की सहायता से, अपने प्रकार से चाप मारा है ना, तो प्रकार की सहायता से 3.4 सेंटीमीटर का 3.4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, ठीक है ना। तीसरे पॉइंट में क्या लिखोगे, प्रकार की पुनः, यहाँ पर लिख दोगे पुनः प्रकार की सहायता से 2.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया तथा जो बिंदु C पर काटता है फिर C को A से मिलाया, C को A से मिलाया तथा
तथा C को B से मिलाया तो हमें त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको ABC त्रिभुज प्राप्त हुआ। अब हमें क्या करना है, जिस प्रकार से कोणों की रचना आपने समद्विभाजक किया है बस वैसे ही लिखते चले जाना है। हम लिखेंगे तो बहुत लंबा वीडियो भी हो जाएगा और आपको लिखना भी कम आएगा। या हमने जैसा किया है बस वैसे ही करते चले जाना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे अगले सवालों के साथ। यदि क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।